दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और पेंगुइन की जिंदगी में ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है क्योंकि दूर से देखने पर हमें लगता है कि अरे वाह ये प्यारे से दिखने वाले जानवर कितने मजे से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन जब इनकी जिंदगी के अंदर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि इनसे बुरी जिंदगी तो और किसी की है ही नहीं। किडनैपिंग से लेकर शिकार होने तक पेंगुइन की जिंदगी में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आती हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने कभी भी जू वगैरह में पेंगुइन को देखा है तो उसे देखकर लगता है कि वाह भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो। इतने ठाट बाट से रहना हर जानवर की किस्मत में थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है क्योंकि जू के अंदर पेंगुइन ही नहीं बल्कि शेर भी बड़े मजे से रहते हैं जिसे न शिकार करने की टेंशन और न ही भूख की। पर असल जिंदगी तो अंटार्कटिका की कड़कती ठंड में शुरू होती है जहां अंडे के रूप में जन्म लेने से लेकर आखिरी सांस लेने तक पेंगुइन को हर एक पल जिंदगी और मौत के बीच से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, पेंगुइन के जन्म लेने से पहले ही उसकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। एक मादा पेंगुइन एक साल में एक बार ही अंडा देती है और जब अंडे देने का टाइम आता है तो उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ना होता है क्योंकि जिस इलाके में पेंगुइन रहते हैं वहां पर शरीर को गला देने वाली ठंड पड़ती है। अब अगर अंडा जमीन पर गिरा और तुरंत कवर नहीं किया गया तो उसी वक्त अंडा जमकर बर्फ बन जाएगा। यानी कि पेंगुइन की शुरुआत से ही जिंदा रहने के लिए अपनी माँ या बाप के शरीर की गर्माहट चाहिए होती है। इसलिए समय समय पर मेल और फीमेल दोनों ही बेबीज पेंगुइन को कवर करके उसे गर्माहट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन अंडे से निकलने के बाद भी पेंगुइन आजाद नहीं होते बल्कि शुरुआती 6 महीने उन्हें पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर वो अपने माँ बाप की छत्र छाया से दूर हो जाए तो या तो शिकारी पक्षी उन्हें अपना शिकार बना लेंगे या फिर दूसरे पेंगुइन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। पेंगुइन के बच्चों को अपना शिकार बनाने में सबसे पहला नाम स्कुक्स बर्ड का आता है जो बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही किसी छोटे साइज के पेंगुइन को देखते हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये शिकारी पक्षी इतने ज्यादा तेज होते हैं कि अपने लंबे पंखों को फैलाकर बाकी पेंगुइन्स को डराने में लगे रहते हैं ताकि जब ये अपना शिकार करे तो कोई भी बीच में आने की हिम्मत ना कर सके। अब जो बेचारे पेंगुइन इन खतरनाक पक्षियों के शिकार से बच जाते हैं उन्हें जानलेवा ठंड अपना शिकार बना लेती है। और यही वजह है कि एक पेंगुइन की जिंदगी से गुजरना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो इनके लिए अकेले रहना मतलब मौत को डायरेक्ट बुलावा देने के बराबर है। ठंड में जब टेम्परेचर गिरता है तो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और इतनी भयानक ठंड में किसी का सांस लेना भी दुश्वार है। ऐसे में इतनी खतरनाक ठंड से बचने के लिए पेंगुइन के पास सिर्फ इनके हीट एब्जॉर्बिंग फेदर्स होते हैं जिस पर एक बहुत ही मोटी परत चढ़ी होती है ताकि ठंड में ये खुद को बचाए रख सकें। पर दोस्तों इतनी सारी प्रोटेक्शन होने के बाद भी जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये सारी चीजें भी काम नहीं आती और ऐसा अधिकतर तूफान के समय में होता है। बर्फीली हवाएं तेजी से चलना शुरू कर देती हैं और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सभी पेंगुइन्स एक साथ मिलकर इस मुश्किल समय में खुद को जिंदा रखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सैकड़ों की संख्या में पेंगुइन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं जो बिल्कुल चिपक कर खड़े हो जाते हैं ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्माहट इनको मिलती रहे। दोस्तों कई बार तो पेंगुइन्स की संख्या लाखों हजारों तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही सोचिए जब इतने सारे पेंगुइन्स एक साथ चिपक कर इकट्ठा होंगे तो जो बिल्कुल बीच में खड़े होंगे उन तक कितनी भयानक गर्माहट पहुंचती होगी क्योंकि उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स हैं जिनके शरीर की गर्माहट बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जहां पर ये पेंगुइन्स इकट्ठा होते हैं उसके बीचों बीच का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। अब आप खुद ही सोचिए जिन पेंगुइन्स को बिल्कुल जमा देने वाली ठंड में रहने की आदत है वो भला 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को कैसे झेल पाएंगे। इसी वजह से कोई भी पेंगुइन ज्यादा देर तक बीच में नहीं रह पाते। दोस्तों ओवरहीटिंग के वजह से इस प्रोसेस से बचने के लिए पेंगुइन्स दिमाग लगाते हैं और लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। यानी कि जो पेंगुइन्स कुछ वक्त पहले बीच में थे वो साइड में आ जाते हैं
ताकि वो ठंड से मरे भी ना और गर्माहट भी उनके शरीर तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इतने बड़े झुंड में आगे पीछे करते हुए कुछ बेचारे पेंगुइन्स बीच में ही अटके रह जाते हैं और इस हालत में उनकी मौत तक हो जाती है। अब जब पेंगुइन्स इतनी बड़ी संख्या में एक साथ घूमते रहते हैं तो उसी बीच उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके पेरेंट्स के पाउच में छुपे होते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर कोई बच्चा उनके पेरेंट्स से बिछड़ जाए और बीच में ही रह जाए तो हजारों की संख्या में लगातार चलने वाले ये पेंगुइन्स उन्हें अपने पैरों से कुचल कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी तूफान आता है तो कई सारे छोटे बच्चे इसी तरह अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह तूफान के दौरान अपने बच्चों से बिछड़ी ये माँ जब उसे ढूंढती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और कई बार तो जब बेबी पेंगुइन्स के पेरेंट्स पानी के अंदर भोजन ढूंढने के लिए जाते हैं तो शिकारी जानवर उन्हें अपने चंगुल में दबोच लेते हैं और वो कभी भी अपने बच्चों के पास वापस लौटकर नहीं आ पाते, जिसके बाद बेचारे अनाथ पेंगुइन के बच्चों की जिंदगी नर्क बन जाती है। और जब हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे तो आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई पेंगुइन का बच्चा अनाथ होता है वैसे ही दूसरे पेंगुइन्स के अंदर अचानक से ममता जाग उठती है और वो उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इनकी ये जंग इतनी ज्यादा खूंखार हो जाती है कि उन सभी के बीच में दबकर कई बार तो पेंगुइन्स का बच्चा सांस तक नहीं ले पाता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पेंगुइन्स के अंदर पेरेंट्स बनने की इच्छा इतनी ज्यादा उभर कर आती है कि कई बार ये दूसरे के बच्चों को किडनैप करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। कई बार तो बच्चे को अपना बनाने के लिए पेंगुइन्स बहुत ही भयानक लड़ाई करते हैं, पर ज्यादातर जो किडनैपिंग होती है उनमें अपना खुद का बच्चा न होने के कारण उस बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता और कभी ठंड से तो कभी दूसरे जानवर का शिकार बनकर उस बच्चे को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है। अब इन सारी मुश्किलों से लड़ने के बाद जब कुछ पेंगुइन्स के बच्चे बड़े होते हैं और आसपास के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपनी उम्र के बाकी पेंगुइन्स भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ से तो उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कई बार थोड़े से बड़े साइज के पेंगुइन्स अकेला पाकर उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो ऐसा करते तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए हैं, लेकिन उनका ये बिहेवियर बेचारे बेबी पेंगुइन के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। और जो पेंगुइन इन सारी चीजों से गुजरकर पूरी तरह एडल्ट हो जाते हैं उनके लिए भी जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि अब बारी आती है असली जंग की, जिनमें उन्हें अपना पेट भरने के लिए शिकार करना होता है। अब जमीन के ऊपर तो पेंगुइन की स्पीड मुश्किल से 2 मील प्रति घंटे होती है, जिनमें वो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन पानी के अंदर जाते ही उनकी रफ्तार 22 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को पकड़कर उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर हम पेंगुइन के भोजन की बात करें तो ये जानवर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी समुद्री जीव को अपना शिकार बना सकते हैं, बस उनका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि ये उसे मार सके। बाकी तो मछलियों से लेकर स्क्वैड तक यह हर किसी को मौत की नींद सुलाने में सक्षम है। जहां एक तरफ ये दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े समुद्री जीव भी घात लगाए बैठे रहते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम तो सील्स का आता है, जो बिल्कुल शांति से बर्फ के नीचे बैठे रहते हैं ताकि जैसे ही पेंगुइन पानी के अंदर छलांग मारे ये उन्हें दबोच कर अपना भोजन बना ले, क्योंकि पानी के बाहर तो इनकी स्पीड पेंगुइन से भी ज्यादा होती है। इसी वजह से सील पानी के अंदर ही अपना शिकार करते हैं। हालांकि पेंगुइन के दुश्मनों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि किलर व्हेल, जिन्हें हम ऑर्का भी कहते हैं, उन्हें भी पेंगुइन का स्वाद बड़ा पसंद है। असल में दोस्तों जो किलर व्हेल होती है वो पहली बात तो बहुत ही खतरनाक होती है, दूसरी बात ये कि ये शिकारी मछलियां हमेशा झुंड में वार करती हैं, जिस वजह से इनका खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर एक बार कोई पेंगुइन किलर व्हेल के चंगुल में आ गई तो उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। पर दोस्तों कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हम उस मछली को कैसे भूल सकते हैं जो किसी भी जानवर का 2 मिनट में खात्मा कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम शार्क की ही बात कर रहे हैं। और इन बेचारी पेंगुइन्स को पानी के अंदर अपना शिकार करने के लिए शार्क से भी अपनी जान बचाकर भागना होता है, क्योंकि शार्क भी तो पेंगुइन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेंगुइन की जिंदगी क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल वाली होती है, जहां अंडे के रूप में धरती पर कदम रखते ही उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, जिनसे लड़ते लड़ते ये बेचारे जानवर कब मौत की सूली चढ़ जाएं कोई भरोसा नहीं।
अब आपका पेंगुइन्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।